सरकार जो पहले थी उसमें ऑक्सीजन देने का काम हमारे नेता ने किया। वो जो मुर्दा था सीएम, उसको ज़बरदस्ती करके नौकरी दिलवाया 4 लाख से ऊपर। सम्राट चौधरी का बयान आता है कि इस बार भी सीट भी आप लोगों का नहीं आ पाए। 2020 में सरकार कैसे बनी है मीडिया वाला जानता है, मोदी मीडिया तो खैर बहुत ही चीज़ें जानता है। तो वो उस वक्त भी यही कर रहे थे कि इनका खाता नहीं खुलेगा। और हम अभी पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ ना, 400 का पार, कहाँ चले गई है, रुका ना। अभी हमारे साथ रफीगंज के विधायक निहालुद्दीन जी हैं। सर ये बताया जाए, आप लोगों ने सामाजिक न्याय पर चर्चा कार्यक्रम प्रत्येक विधानसभा में करा रहे हैं, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? हमारा जो 20 साल कोई सरकार से चल रही है नीतीश कुमार की, इसमें मात्र 17 महीना हमारा साझा सरकार था। उसमें हमारी जो उपलब्धि हुई है उसको गिनाना, बाकी जो 20 सालों में ये लोगों ने जो काम किया है उसकी नाकामी को गिनाना, यही हमारा मेन उद्देश्य है। नाकामी क्या है? महंगाई पर कोई कंट्रोल नहीं, बेरोज़गारी आसमान छू रहा है, करप्शन आम है, लॉ एंड ऑर्डर चौपट है। ये इन तमाम चीज़ों पर हम लोग अपने इलेक्शन में जाएंगे, पर चर्चा के ज़रिए लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि तुम लोग होशियार हो जाओ, ये फिर कहीं बैकडोर से ईवीएम के ज़रिए या फिर और किसी के ज़रिए कहीं फिर सत्ता पर काबिज ना हो जाए। इसलिए आप लोग जागरूक होइए और अपना हुकूमत जो है बनाइए, इसकी बात हो रही है। दूसरी बात ये कि 17 महीना में जो साझा सरकार थी, निकम्मी सरकार जो पहले थी उसमें ऑक्सीजन देने का काम हमारे नेता ने किया। वो जो मुर्दा था सीएम, उसको ज़बरदस्ती करके नौकरी दिलवाया 4 लाख से ऊपर, जाति जनगणना करवाया, आरक्षण 65% करवा दिया और हर तरह से क्या बोलते हैं लॉ एंड ऑर्डर पर भी कंट्रोल किया। और यही चीज़ इनको भाजपा वालों को खला और केंद्र से दबाव डलवा करके सरकार हमारी उसने ख़त्म कर दी और भाजपा के मेलजोल से नई सरकार इसकी बनाई। इन तमाम चीज़ों को जन जन तक पहुंचाना, गांव-गांव तक पहुंचाना, हर पिछड़े से को अति पिछड़े को, दलित को, महादलित को, अल्पसंख्यक को, तमाम लोगों को बताना कि सर हमारी जो पार्टी का मकसद क्या है। 90 से पहले जो सरकार थी, उसके बाद 90 से हमारा 2005 तक था। लालू जी के कार्यकाल में, राबड़ी देवी की सरकार में हम लोग ने क्या क्या काम किया है, उन तमाम चीज़ों को जन जन तक पहुंचाना, यही हमारा उद्देश्य है। सम्राट चौधरी का बयान आता है कि इस बार भी सीट भी आप लोगों का नहीं आ पाए। वो तो इसके पहले भी बोल रहे थे, कैसे सरकार बनी है मीडिया वाला अच्छी तरह जानता है। 2020 में सरकार कैसे बनी है मीडिया वाला जानता है, मोदी मीडिया तो खैर बहुत ही चीज़ें जानता है। तो वो उस वक्त भी यही कर रहे थे कि इनका खाता नहीं खुलेगा। और हम अभी पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ ना, 400 का पार, कहाँ चले गई है, रुका ना। इसलिए इनका बोल बड़ा है, ये रिजल्ट पता चल जाएगा कि क्या होगा। चिराग पासवान जी का स्टेटमेंट आया है कि जाति जनगणना हो लेकिन सामाजिक आंकड़ा ना हो। वही तो वही वाले बात हुआ कि रूह बच रहा है, प्राण बच क्या बोलते हैं ख़त्म हो गया और जिस्म बच रहा है। अरे दोनों का कोई यह है भाई। जनगणना का तो ये मतलब है कि हर आदमी के बारे में, हर समाज के लोगों के बारे में जानना कि इसकी आर्थिक स्थिति क्या है। तो जब तक जानेगा नहीं उसको उसका लाभ कैसे मिलेगा, फ़ायदा कैसे मिलेगा। हमारे यहाँ जो बिहार में जो जनगणना हुआ था, माननीय तेजस्वी जी जो करवाया था, सारा आंकड़ा साफ हो गया। उसी तरह से ये तो देन है हमारा इंडिया गठबंधन का कि दबाव इतना डाला गया उसको, तो उसको मानना पड़ा केंद्र सरकार को और मजबूर होकर के उसने जाति जनगणना करने के लिए उसने तैयारी कर ली। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ थे रफीगंज के विधायक निहालुद्दीन जी। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय भीम, जय भारत।